अमित शाह जी, अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाए तो आम राय लोगों में है कि इससे बीजेपी का फायदा होगा। तो पहली बात, उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, कल तेजस्वी जी ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू है। वहां पे तीनों सेनाध्यक्ष की बात कही, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? तो अगर ऐसी बात कहे, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? और ऐसी बातें क्यों कही जा रही है जब आम राय है कि अगर पोलराइजेशन हो जाए तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे जी, तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है, कम से कम 8-10% वोट तो सुनिश्चित कर ले, वो उनका थ्योरी लगता है। कांग्रेस पोलराइज करने की कोशिश कर रही है या फिर आप उन विषयों पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए अर्णव जी, कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ वापस लाने की बात करेगी तो हमें ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? ये हमारा राजनीतिक पक्ष से नाते दायित्व है कि जनता को हम बताएं कि अगर आएंगे तो ये देश सरिया के आधार पर चलाएंगे। क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? पर्सनल लॉ एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर किस प्रकार से आ सकता है? अभी जहां पर आप जा रहे हैं, जहां पे आप कहेंगे ऐसी बातें आप जब उठाते हैं तो अमित शाह जी, आपको जितने लोग हैं बहुत सालों से देख रहे हैं, कैसा फीडबैक लग रहा है आपको ऐसे मुद्दों पर जब आप कहते हैं? देखिए, पहले आपकी बात सरासर गलत है कि हम उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में न रखती तो हम उठा सकते थे क्या? तो मूल चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पोलराइजेशन करने के लिए इसको रखा है। हमें उठाना स्वाभाविक है, हम देश की जनता को कहना चाहते हैं अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता।